नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर सिंह यादव। देखिए, साधारण ब्याज का पहला जो पार्ट है आपके सामने आ रहा होगा। पहला प्रश्न जरा देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि रमेश ने एक बैंक से 500 रुपये 4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। 2 वर्ष बाद उसे ब्याज की गणना करनी है। प्रश्न ये कहा है कि रमेश ने 500 रुपये एक बैंक से लिया, कितने परसेंट पर? 4% पर, और 2 वर्ष बाद उसे कितना ब्याज देना होगा। तो यहाँ पर देखिए, जो P है, P को कहते हैं मूलधन। क्या कहते हैं? मूलधन। P है 500 रुपये, और जो R है वो कितने परसेंट है? 4% है। और जो समय है वो N उसे कहते हैं वो है 2 वर्ष, और निकालना आपको है ब्याज। क्या निकालना है? ब्याज। देखो, मूलधन को क्या कहते हैं? P, और दर को कहते हैं, दर बराबर होता है, दर को कहते हैं R, और समय को लिखते हैं N, और मिश्र धन को लिखते हैं A। ये फार्मूला ब्याज बराबर P गुणे R गुणे N बटे 100, ये फार्मूला होता है। तो P की जगह पर हमें क्या रखना होगा? 500, और R की जगह पर 4, और N की जगह पर 2, और बटे में 100। अब क्या करते हैं? 100 से जो है 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे। 5 चक्कू 20 दूना 40, तो उसका जो ब्याज आएगा वो 40 रुपये आएगा। यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि एक किसान बैल खरीदने के लिए बैंक से 500 रुपये का 5000 का ऋण लेता है। उसके बाद में बैंक को 5500 को देकर चुकाता है। तो सोचिए, बैंक ने उसे क्यों ऋण दिया? यानी उसने मूलधन लिया 5000 रुपये, और बैंक को दिया तो क्या देना होगा? उसको मिश्र धन देना होगा ना। कितना हुआ? 5500 रुपये उसे वापस कर दिया। अब बताओ, बैंक को क्या फ़ायदा हुआ? बैंक को मिला ब्याज। तो जब ब्याज निकालना होगा तो ब्याज इस प्रकार से क्या होगा? मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, तो 5500 और माइनस 5000, यानी बैंक को 500 रुपये ब्याज मिला। यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, सेम है। एक व्यापारी ने 3000 रुपये बैंक में जमा किए। उसने 2 वर्ष बाद कुल धन वापस कर लिया, और बैंक ने उसे 3300 रुपये वापस कर दिए। तो ज़रा बताइए कि उसे कितने रुपये वापस मिले। तो देखिए, उसने जो बैंक में P जमा किया होगा, कितना? 3000 रुपये, और A मिला तो कितना मिला? 3300 रुपये। तो क्या मिला उसे? मिश्र धन ब्याज मिला। तो मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी 3300 और माइनस 3000, तो उसे 300 रुपये क्या मिला? ब्याज मिला। यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, क्या कहता है। संतोष ने एक साइकिल खरीदने के लिए बैंक से 1500 रुपये 1 वर्ष बाद 1620 रुपये ऋण देकर चुका दिया। बताइए संतोष को कितना ब्याज मिला? ब्याज पड़ेगा तो P, संतोष ने 1500 रुपये एक बैंक से लिया, और उसने जो दिया है वो 1620 रुपये वापस कर दिया। तो उसे कितना ब्याज पड़ेगा? तो ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी 1620 माइनस 1500, यानी 1120 रुपये उसे क्या पड़ा? ब्याज पड़ा। यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, क्या कहता है। 400 रुपये 3 वर्ष के लिए 6% छमाही की दर से उधार दिया, तो ब्याज की गणना करिए। तो इसमें देखिए, जो P है वो कितना है? 400 रुपये, और जो R आपकी है, जो R है वो कितनी है? 6%। कितनी बाबू है? 6% वार्षिक, और जो N है वो 3 वर्ष है। साधारण ब्याज की गणना करना है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? P गुणे R और गुणे N और बटे 100। तो P की जगह पर क्या रखेंगे? 400, R की जगह पर 6, N की जगह पर 3, और बटे में 100। 0 से 0 कैंसिल। 4 तियाँ 12, और 12 छंग कितना होता है? 72 रुपये। इसका जो ब्याज होगा वो 72 रुपये होगा। यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि 500 रुपये का 3% वार्षिक
3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज याद करना है, साधारण ब्याज। तो बाबू जो P है वो 500 रुपये है और जो R आपका है वो कितना है 12% है। 12% वार्षिक, N है कितना 3 वर्ष। अब साधारण ब्याज निकालना है तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर P गुणे R गुणे N और बटे 100। तो P की जगह पर 500, R की जगह पर 12, N की जगह पर 3 और बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 पंचे 60 गुणे 3, 3 छाक 18 और ये जीरो, 180 रुपये उसका ब्याज होगा। यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है अशरफ ने एक साइकिल खरीदने के लिए 1500 रुपये 4% वार्षिक ब्याज की दर से ऋण लिया और 2 वर्ष में ऋण चुका दिया। अशरफ ने बैंक को कितना ब्याज दिया और यह भी बताइए कि अशरफ ने बैंक को कुल कितना धन लौटाया। अब की बार इसने जानते हो 2 चीज़ें पूछ ली, एक तो पूछा है ब्याज और एक पूछा है मिश्र धन। तो अशरफ ने 1500 रुपये बैंक से उधार लिया, कितने % पर लिया जरा ये देखिए, 4% पर। कितने पर, 4% पर। और कितना लिया, समय कितना हुआ 2 वर्ष। और निकालना क्या इसमें है, निकालना इसमें क्या है, ए निकालना है और निकालना है ब्याज। अब तो क्या करेंगे, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर P गुणे R और गुणे N और बटे 100। P की जगह पर 1500 गुणे 4 और गुणे 2 और बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 चक्कू 60 गुणे 2, 120 रुपये तो आया इसका ब्याज। अब उसने ब्याज दिया 120 रुपये। अब बताओ जो मिश्र धन निकालना होगा, उसको पूरा पैसा निकालना होगा तो क्या करेंगे, मूलधन और प्लस ब्याज ये दोनों जोड़ करके जो है क्या होता है, मिश्र धन होता है। 1500 उधर और 1120 रुपये इधर, यानी 1620 रुपये जो होगा मिश्र धन होगा। यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है यदि मूलधन 2500 और समय 2 वर्ष दर 12% हो तो मिश्र धन ज्ञात कीजिए। यानी P जो है अब की बार 2500 रुपये है और जो R है वो 12% है और समय जो है वो कितना है, N बराबर 2 वर्ष और A बराबर क्वेश्चन मार्क है, यानी मिश्र धन निकालना है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, P गुणे R और गुणे N और बटे 100। तो P की जगह पर 2500 और R की जगह पर 12 और बटे 2 बटे 100। 2 से 2 कैंसिल, 25 दूना 50 और गुणे 12, 12 पंचे 60 और 1 जीरो, 600 रुपये तो उसका ब्याज हुआ। अच्छा, मिश्र धन निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, वही बात, मूलधन और प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज 2500 रुपये ये हुए और 600 रुपये ये हुए, तो भैया 3100 रुपये मिश्र धन बना। यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है माता प्रसाद ने एक सहकारी समिति में 5 बोरी यूरिया 230 रुपये प्रतिभाव से 12% वार्षिक ब्याज की दर से ऋण लिया। उसे वर्ष के अंत में समिति को कितना रुपये देना होगा, ये बात ज्ञात करनी है। देखिए, एक बोरी की जो कीमत है वो कितनी है, 230 रुपये। कितनी है, 230 रुपये। तो 5 बोरी यूरिया भाई कितने की हुई जरा देखिए, 0, 5 तियाँ 15 और 5 दूनी 10 और 1 1150 रुपये तो उसने ऋण लिया है, किसे, समिति से। अब इस पर जो परसेंटेज दर लगेगी वो कितनी है, परसेंटेज दर है 12%। कितनी है, 12% परसेंटेज दर हो गई। और क्या पूछता है कि भैया वर्ष के अंत में, यानी N जो है 1 वर्ष है, तो साधारण ब्याज बराबर P गुणे R और गुणे N बटे 100। तो 1150 रुपये गुणे 12 और गुणे 1 और बटे 100। 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 2 छंग 12, 6 तियाँ 18, 6 दूनी 12, 1 13, यानी 138 रुपये उसे क्या देना होगा, ब्याज देना होगा। अब उसने लिया कितना था, 1150,
तो 1150 ये और 138 रुपये ये जोड़ दीजिए, 8538 यानी 1288 रुपये उसे देना होगा। यही आंसर है आपका। अगला प्रश्न देखिए, कहता है किस वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में किसी धन का मिश्र धन 3 गुना हो जाएगा। देखिए जब बात गुना की करें ना तो n-1 और दर या समय और गुणे 100 ये फार्मूला होता है। देखिए जब भी गुना की बात करें, जैसे 3 गुने की बात कर रहा है तो क्या करेंगे हम 3 से 1 घटा देंगे और जो दर दी होगी या समय दिया होगा तो इसमें क्या दिया है, समय दिया है, तो बटे 10 और गुणे 100 यानी 2/10 और गुणे 100, 0 से 0 कैंसिल, तो ये 20 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाएगा। यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 560 रुपये है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए 6% क्या है, ये ब्याज है, किस पे है, 2 वर्ष के लिए, ठीक है, 2 वर्ष के लिए। तो भैया 2 वर्ष में पूरी दर कितनी बनी, जरा ये देखिए, 6 दूनी 12% बनी ना, 12% बनी। अब 12% तो ये दर हो गई ब्याज की, मूलधन क्या करेंगे इसमें, ये बात समझिए, मूलधन क्या करेंगे 100 में आप जोड़ दीजिए 12, तो आपका कितना हुआ, 112% हुआ। अब 112% की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो कितनी है 560 रुपये, कितनी है 560 रुपये। तो क्या करेंगे 112 और ये परसेंटेज हटाइए जरा, बटे में 100 लाइए तो 560 गुणे 100 और बटे 112, 56 दूना 112 और 2 पंचे 10, तो मूलधन जो है 500 रुपये बनेगा। ये प्रश्न जो है आपको एक बार नहीं 2-3 बार में समझ में आएगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करिए, डिसलाइक कर दीजिए, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक कर दीजिए, कमेंट में बताइए। अगला जो पार्ट 2 मिलेगा आपको इससे बेहतरीन मिलेगा, कमेंट करके ज़रा बताइएगा कैसा वीडियो लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।